सामने यहां पर प्रमुख अखबारों की कटिंग है जो चर्चा करती हैं कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर मिनिस्टर। ऐसा यूएई के मिनिस्टर ने हाल ही में बयान दिया, जिसके बाद से लोग बिल्कुल बधाइयों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एक साफ कमाल कर दिया आपने। दुनिया में लोगों की तारीफ होती है, किसी के मुंह पर भीड़ में तारीफ हो रही है, और वास्तविकता में ऐसी स्थिति में जब दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि जा कहां रहे हैं। ऐसा ही एक केस और हुआ है रिसेंटली। अगर आप तारीखों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें तो ये 26 अक्टूबर यानी कल की घटना है। 26, 27, 28 3 दिन के लिए एक सेमिनार चल रही है दिल्ली के अंदर, ओआरएफ की सेमिनार है। इसी प्रकार से 27 अक्टूबर के दिन भी यह चीज काफी ज्यादा प्रकाशित हुई है काफी सारे न्यूज़पेपर्स में। अगर हम तिथियों को सही से देखें तो हम फिर एक और तिथि पर नजर डाल लें जो आज की है, और आज की तिथि में लिखा गया है अक्टूबर 27 की खबर है, पर्सनली आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिया। अब ये कौन बोला भाई? ये बोले हैं चाइना के डिप्लोमेट। कहां पर बोले हैं? बांग्लादेश के अंदर। और कहा है मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं। और इंडिया के फैन होने की बात आए और जयशंकर जी की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपके सेशन में यहां पर देखेंगे बिग फैन ऑफ इंडिया, ऐसा चाइनीज ऑफिशियल के द्वारा जयशंकर जी के हाल ही में चीन के एक राजदूत जो यहां से विदा हुए, उनको दिए गए फेयरवेल पार्टी के ऊपर कहा गया। ये दोनों ही बातें आपको आज पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से इंडिया अपने आप को दुनिया का एक नया मोर्चा बनाने में कामयाब हो रहा है। आपको पता हो जयशंकर साहब की ये बात हर जगह मायने रखती है आजकल, कि जब दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन हम रखते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम रखते हैं, तो किसी की साइड हम क्यों लें? हम अपने आप में एक साइड है भाई। ये बयान जो है ना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से ये घटना निकल कर आई, कहां पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एक मंत्री हैं जो भारत के विदेश मंत्री की काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, इन मंत्री का नाम है उमर सुल्तान अल ओलमा। ये यहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि ये समय मिलता है तो जयशंकर साहब के भाषण सुनते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं भारत के विदेशी मामलों के मंत्री से बहुत प्रभावित हूं। समय मिलता है तो भाषण सुनता ही हूं। ऐसी बातें कहां बोली इन्होंने? तो जैसा मैंने आपसे कहा, ओआरएफ इसकी बैठक चल रही है दिल्ली में, उसमें ये वर्चुअली सेमिनार में भाषण दे रहे थे, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर चर्चाएं हो रही थी वर्चुअल सम्मेलन के अंदर कि किस प्रकार से दुनिया टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और समाज को लेकर एक साथ चल सकती है। 37 देशों के बीच में 150 वक्ता इस चर्चा के अंदर शामिल हुए, और दिल्ली में चल रही इस 3 दिवसीय चर्चा के अंदर जब मंत्री को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने ये सारी बातें बोली। अब आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां ये दे देता हूं, ओआरएफ क्या है। तो ओआरएफ जो है वो दुनिया भर के अंदर सभी हिस्सों के अंदर जो वॉइसेस हैं, ऐसी आवाजें हैं जो कि विभिन्न ज्योग्राफीज से आती हैं, जेंडर से आती हैं, या जिन्हें कहीं पर भी मौका नहीं मिला, उनकी बातों को उठाने का प्रयास करता है।